अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। नाजरीन, पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पर एक के बाद एक कानूनी और सियासी मुश्किलात जो है वो उस मुश्किल ने इमरान खान साहब को घेरा हुआ है। चाहे ममनुआ फंडिंग का मामला हो, चाहे तोशाखाना रेफरेंस का मामला हो, फिर दहशत गर्दी की दफात हो, मुकदमात हों, और अब इमरान खान साहब ने नई मुश्किल अपने लिए खड़ी कर दी है। नई मगर एक काफ़ी बड़ी मुश्किल में इस वक्त खान साहब लग रहे हैं। बड़े लीगल जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से भी यही कहना है उनका कि तौहीन अदालत का जो मामला है ये इमरान खान साहब के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकता है। नाहली की तलवार उन पर लटक रही है, नाहली हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है, लेकिन अगर वो गैर मशरूत मुआफ़ी मांग लेते हैं इमरान खान साहब तो फिर ये अदालत का इस्तेहकाक है कि अदालत क्या करती है। बहरहाल काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन पर आज प्रोग्राम में बात करेंगे। जो एक अनारकी का माहौल बना हुआ है, एक अदम इस्तेहकाम का माहौल बना हुआ है, ये सूरत हाल कहाँ जाकर रुकेगी। लीगल जो ओपिनियन है वो भी ज़रा लेने की कोशिश करेंगे कि लीगली इमरान खान साहब को क्या कोई अदालतों से रिलीफ मिल सकता है, क्या कोई बचत हो सकती है, या नाहली जो है वो उनकी होगी, अगर होती है तो सिनेरियो क्या बनता है। फिर दहशत गर्दी की जो दफात उन पर लगाई गई हैं वो आगे जाकर उनको इस हवाले से कोई रिलीफ मिल सकता है, जेल हो सकती है, क्या मामलात होंगे, इस पर तफसील से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मैं प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट मुबशिर बुखारी साहब ने, जबकि लीगल ओपिनियन जानने के लिए हमें ज्वाइन किया है एडवोकेट चौधरी मुदस्सिर हसन साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुबशिर बुखारी साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया, आगाज आपसे कर लेते हैं। मुबशिर बुखारी साहब, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब पर बहुत सारे केसेस के अंदर नाहली की तलवार लटक रही है, चाहे ममनुआ फंडिंग केस हो, फिर तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से हों, दहशत गर्दी के मुकदमात हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक और FIR उन पर जो है वो दर्ज की गई है 144 दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी को लेकर। अब ये तौहीन अदालत का मामला भी एक बहुत बड़ी मुश्किल में आपको लग रहे हैं खान साहब? जी यकीनन, देखिए जिसमें धार्मिक केसेस हुए हैं और जितना ब्लंटली वो खेल रहे हैं, यकीनन वो एक तरफ तो अदालतों को इरिटेट भी कर रहे हैं और साथ में मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज हो रहे हैं। मैं जाती तौर पे बता दूं, किसी भी पॉलिटिशियन की डिस्क्वालिफिकेशन या उसकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के खिलाफ हूं, लेकिन एक रेड लाइन होती है जो क्रॉस करना मुनासिब नहीं होता किसी भी सियासतदान के लिए। लेकिन जो मुझे समझ आ रहा है वो ये आ रहा है, देखिए दहशतगर्दी के मुकदमात हमने इस थोक के हिसाब में लोगों के खिलाफ दर्ज किए कि आखिरकार दहशतगर्दी के लॉ की एफिकेसी ही खत्म हो गई। ये जिस पर्पस के लिए बनाया गया था उस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि ये सियासतदानों और आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए था। दूसरा, मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी का मुबशिर बुखारी साहब, आप ये कह रहे हैं कि जो दहशतगर्दी का मुकदमा इमरान खान साहब पर बनाया गया ये नहीं बनाना चाहिए था गवर्नमेंट को? मैं कहता हूँ कि किसी भी पॉलिटिशियन उसने AK-47 उठा के किसी को नहीं मारा, बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया, किसी दहशतगर्दी के प्लॉट में हिस्सा नहीं लिया, तब तक किसी भी सियासतदान या आम शहरी के खिलाफ इस लॉ का इतलाक नहीं होना चाहिए, इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से जो लॉ बना था वो तो दहशतगर्द तंजीमों के लिए और दहशतगर्दों के लिए 97 में बना था, तो इसकी अपनी एफिकेसी खत्म हो गई है इस लॉ की। तो मेरा कहना ये है कि किसी भी सियासतदान को अनलेस के वो दहशतगर्दी जिसको हम तारीफ जिसकी बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पे हो चुकी है, अनलेस के वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व नहीं होता, ऐसे मुकदमात जो है उस पर अप्लाई करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब मेरे साथ लीगल एक्सपर्ट चौधरी मुदस्सिर हसन भी मौजूद है। मुदस्सिर, आप तमाम तर मामले को कैसे देखते हैं? पहले तो जरा आ जाते हैं तौहीन अदालत का मामला। बहुत सारे केसेस इस तरह के मौजूद हैं, एग्जांपल्स मौजूद हैं कि अनकंडीशनल मुआफ़ी मांगी गई और मुआफ़ किया भी गया, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें मुआफ़ी मांगने के बावजूद अदालत की जानिब से हमने देखा कि उस पर कार्रवाई हुई। निहाल हाशमी साहब का केस हमारे सामने मौजूद है। तो आपको क्या लगता है, कंडेम्ड ऑफ कोर्ट अगर हो जाती है इमरान खान साहब पर साबित, तो क्या कार्रवाई या किस तरह की सज़ा हो सकती है? जी मुदस्सिर, हम देखते हैं कि माजी में तलाल चौधरी साहब हैं, निहाल हाशमी साहब हैं या दनियाल अजीज़ साहब हैं, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, इसके बावजूद मौजूद अदलिया ने उन्हें सज़ाएं दी थी। अभी हाल ही में 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस लिया है इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब पे, जिसमें 31 अगस्त को ज़ाती तौर पे उनको तलब किया गया है
हम आर्टिकल 204 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को देखा जाए तो वहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से मुराद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। जो बेसिक 4 चीज़ें हैं कि मौजूद अदालतों को कोई अब्यूज़ देता है, कोर्ट केस के लिए स्कैंडल कायम कर देता है, प्रोसीडिंग को अफेक्ट करता है, या सेक्शन 93, 94 सीपीसी और उसके रेलिवेंट को देखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो देखेंगे वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट जो है 2003 उसको देखना होगा। हमें सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 203 को देखेंगे तो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर ओबे ना करे तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, कोई भी अदालत की डिसरिस्पेक्ट करता है तब भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी, अदालत के मुखालिफ कोई बात करेगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी। तो मैं समझता हूँ इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो अल्फाज बोले वो मुनासिब अल्फाज नहीं है कि मैं उनको दोहराता जाऊँ, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रा में आते हैं। अगर अदालत उस पर बाकायदा प्रोसीडिंग का सिलसिला जारी रखती है तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को सेक्शन 5 जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2003 है उसके तहत उन्हें सज़ा भी हो सकती है और उसको कम से कम जो है 6 माह कैद और 10,000 जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। ठीक है, आपका पॉइंट बड़ी क्लैरिटी के साथ मुदस्सिर आपने बताया। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, अभी जिस तरह से अभी मुदस्सिर ने बात भी की, लेकिन ये बहरहाल इस्तेहकाक अदालत का है। अगर अदालत चाहे, अगर इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं तो माफ़ भी कर सकती है, लेकिन ज़ाहिर है इस पर आगे फर्दर प्रोसीडिंग या ज़ाहिर है इमरान खान साहब को सज़ा भी हो सकती है। लेकिन सर अगर तो बिलफर्ज इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है ये कंडेम्न ऑफ कोर्ट के हवाले से ही, तो सर आपको लगता है कि पॉलिटिकली उनको नुकसान होगा इस चीज़ का? इस वक्त जितने पॉपुलैरिटी का ग्राफ जितना ऊपर गया हुआ है, इमरान खान साहब जितने पॉपुलर होकर सामने आ रहे हैं, सियासी तौर पर कितना नुकसान हो सकता है उन्हें? अच्छा, जाती तौर पे मैं ये समझता हूँ खान साहब जो इस वक्त रेकलेसली खेल रहे हैं सियासी मैदान में, उसकी वजह भी उनका कॉन्फिडेंस है और पॉपुलैरिटी है। उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त अपने पीक पे है, इसमें कोई शुबा नहीं, कोई शायबा नहीं। और ये बात भी ठीक है कि वो जो पीपल्स पार्टी का नारा हुआ करता था कि ताकत का सर चश्मा अवाम है, मौजूदा सूरत हाल में एक दफे फिर ये साबित हुआ कि वाकई में ताकत का सर चश्मा अवाम होते हैं। और कराची के रिजल्ट आप देख लीजिए, उससे पहले पंजाब के रिजल्ट देख लीजिए। आप आते हैं कि अगर इन्हें सजा हो जाती है, जिसके मुझे बड़े स्लिम चांसेस लगते हैं, क्योंकि ये इस्तेहकाक की बात आ गई है। अब इस्तेहकाक होता है, उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल तो होता नहीं। अगर कोर्ट इन्हें बरी कर देती है तो ये मजीद पॉपुलर हो जाएंगे, और अगर कोर्ट इन्हें कन्विक्ट कर देती है तो डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार भी इनके लिए कम से कम 5 साल के लिए तो लटकेगी, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ हुआ। कोर्ट का एक हुक्म ना माना उन्होंने, खत नहीं लिखा, तो बिल्कुल कोई जेल भी नहीं हुई, फिर राइजिंग ऑफ दिस कोर्ट वाली 30 सेकंड की सजा हुई और उसके बाद वो डिस्क्वालीफाई भी हुए, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप भी उन्होंने छोड़ी, प्रीमियरशिप, और 5 साल तक वो इलेक्शन के लिए भी नाअहल करार हुए। तो ये वाला डैमेज जो है खान साहब की पार्टी इसलिए अफोर्ड नहीं करती कि खान साहब ने अभी तक जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो इतनी पॉपुलर नहीं है, कम अज कम जितनी कि दूसरी पार्टीज में अगर आप देखें तो सेकंड लाइन लीडरशिप मौजूद है। लेकिन पीटीआई में अनफॉर्चुनेटली अभी तक उस लेवल पे बंदा नहीं आया जो खान साहब का कम अज कम शहमाई रेप्लिका साबित हो। तो लाजमी तौर पे मुझे लगता है कि अगर फैसला खान साहब के खिलाफ आता है, उनकी कन्विक्शन होती है, तो पीटीआई को डैमेज पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा अब मुदस्सिर आप से मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, अभी मुबश्शिर बुखारी साहब ने भी बात की कि ये तो 97 में एक लॉ बना था दहशतगर्दों के लिए, उधर तो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो ये इमरान खान साहब पर, और हमने देखा कि ये दहशतगर्दी का पर्चा जब से कटा है पूरी दुनिया के ज़राए ब्लाग और पूरी दुनिया के मीडिया के अंदर हेडलाइंस छपना शुरू हो गई हैं। यूनाइटेड नेशन तक का एक रिएक्शन आया है, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है हम उसका इल्म है। तो ये पूरी दुनिया के जो हमारी सियासत में जिनका इंटरेस्ट नहीं था, पूरी दुनिया का मीडिया जो है अब इमरान खान साहब के हवाले से बात कर रहा है। तो ये जो स्पेसिफिकली दहशतगर्दी की दफात लगाई गई हैं, इसको कैसे देखते हैं और इसको ज़रा लीगली हमारे नाजरीन के लिए बताइएगा। तो बेसिकली कब लगता है ये इमरान खान साहब पर सिर्फ ये कहना कि उन्होंने मुअज़्ज़िज़ अदलिया को थ्रेड किया या धमकियां दी या अफसरान को थ्रेड किया, इस पर ये लग सकती हैं क्लॉज?
जहाँ पे सेक्शन 788 एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का तल्लक है, तो हमें सेक्शन 688 देखना होगा। किसी भी शख्स या कम्युनिटी को या गिरोह को केमिकल मवाद, बंदूक इस्तेमाल करते हुए उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया जाए, दहशत फैला दी जाए या ऐसी संगीन धमकियों का खदशा हो जिसमें कातलो गारत और वसी पैमाने पर नुकसान हो, या किसी भी सरकारी मुलाजम को बज़रिए क़ुव्वत और ताकत से उसको रोकते हैं, तब तो सेक्शन 788 अट्रैक्ट होता है, वरना ये जुर्म 788 में अट्रैक्ट नहीं होगा। यानी इमरान खान साहब पर ये नहीं बनता। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि ये नहीं बनता। अब इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने जो फरमाया, मैं अल्फाज दोहराता हूँ, वो अल्फाज बोल नहीं सकते, उन अल्फाज की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, लेकिन वो अल्फाज सेक्शन 506 पाकिस्तान पीनल कोड जो धमकी देना है, जो बेलेबल ऑफेंस है, वो तो हो सकता है, लेकिन सेक्शन 5062 पाकिस्तान पीनल कोड जो बजरिया वेपन वगैरह धमकी देना है, उसमें भी वो अट्रैक्ट नहीं करता। ना वो ये कह रहे हैं मुदस्सिर कि हमने कोई थ्रेट नहीं किया, हमने ये कहा है कि खातून जज साहिबा को भी ये कहा है कि जिनकी कस्टडी में आप शहबाज गिल साहब को आपने दिया है, ऑलरेडी वो तशद्दुद दिखा चुके हैं, और इसी तरह उन अफसरान को भी ये कह रहे हैं कि आपकी कस्टडी के अंदर, वो उन पुलिस अफसरान को कह रहे हैं कि आपकी कस्टडी के अंदर शहबाज गिल साहब पर तशद्दुद हुआ, और वो ये कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और पूरी की पूरी लीडरशिप यही कह रही है कि हमने कोई धमकी नहीं दी, हमने कानूनी कार्रवाई की बात की है, और अगर आपको किसी इदारे से शिकायत है बिलफर्ज, तो आप कानूनी कार्रवाई के हवाले से तो बात कर सकते हैं। देखिए, हम रूटीन में कितने जजेस साहबान के रोज़ाना के फैसलों को प्रॉपर फोरम पे चैलेंज करते हैं, उसका फोरम पूरी कौम का और मीडिया नहीं था कि वो लाइव एक इज्तिमा से या रैली से खिताब कर रहे हैं, और वो जो अल्फाज खान साहब ने बोले वो यकीनन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़िम्रा में आते हैं। कोई ये समझे कि उसका तरीक़ाकार ये बदल गया तो वो मुनासिब नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो बाकायदा एक्ट है 2003 है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़ुमरे में आता है। वक्त कम है, मुबशिर बुखारी साहब, अब सर इससे भी बड़े सख्त बयानात, बहुत ही सख्त बयानात दिए जा चुके हैं पीडीएम की लीडरशिप की जानिब से। हालिया राना सनाउल्लाह साहब के बयानात को मैं आज देख रही थी, बल्कि हालिया उनका अगर मैं एग्जैक्ट कोट करूं तो जनवरी 2022 में जो उनकी जानिब से, यानी आज से एग्जैक्ट 7 माह पहले जो उन्होंने बयान दिया था कि हम घेराव कर लेंगे अगर शहबाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला देते हैं जजेस अदलिया, उनका घेराव करेंगे। फिर इसी तरह के कुछ बयानात दिए थे, धमकियां दी थी कमिश्नर साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब की, उनके तो बच्चों तक के हवाले से कहा था कि आपके बच्चों ने और आपने तो यहीं रहना है। इमरान खान साहब के बच्चे बाहर हैं, यानी बच्चे तो एक ऐसी चीज होती है जो मतलब आपको सबसे ज्यादा अजीज होती है, उसके हवाले से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो सर इससे तो बड़े सख्त बयानात मौजूद हैं, वो आज वजीर दाखिला है, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इस तरह के भी सवालात सोशल मीडिया पर इधर उधर गर्दिश कर रहे हैं, अवाम के भी जहनों में। देखिए, ये जो कल्चर है ना, ये पुराना है, और बुनियादी तौर पे ये इसी तरह की पार्टीज में माफी के साथ अर्ज करूंगा कि हमने वजीरा मुस्लिम लीग नवाज से ही देखा था, और उसके बाद वो उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए इमरान नियाजी साहब, और ये तो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के मुंह पे मुके मारने की जलसों में बात किया करते थे, फिर उनके बच्चों के हवाले से जिस तरह वो पुकारते थे, फिर यहाँ तक के सर इससे पहले लड़काना की गलियों में घसीटने की बातें तो शहबाज शरीफ साहब भी करते थे ना। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी नहीं, लेकिन मुबशिर बुखारी साहब, हमेशा हम सुनते हैं कि ये कल्चर इंट्रोड्यूस कराया ये इमरान खान साहब ने। थोड़ा सा पहले माजी में जाएं सर, तो ये बेनजीर साहिबा पे किस तरह के? बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं, मैं कह चुका हूँ कि ये हमने देखा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से इस तरह का कल्चर और पर्सनल अटैक्स, इवन मोहतरमा बेनजीर शहीद के हवाले से जो जलसों में जुबान इस्तेमाल की जाती थी, और उस वक्त शेख रशीद साहब जो आज पीटीआई का हिस्सा है, वो उसके उस टीम के मूवर एंड शेकर हुआ करते थे, आज वो पीटीआई में है। पीटीआई भी वही जुबान इस्तेमाल कर रही है, लेकिन पीटीआई उसको एक एक्सट्रीम तक ले गई है, इसकी मिसाल माजी में हमें नहीं मिलती। आज आप क्रिटिसाइज कर ले, मैं क्रिटिसाइज कर लूं, और अगरचे हम स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स पे ही क्यों ना करें, आपके और मेरे नसीब में जो है ना यकीनन बहुत सारी जो है वो एक्यूजेज आएंगी। तो ये होता है अपने क्या इंटॉलरेंस का कल्चर जिसे आप कहते हैं, अपने बर्दाश्त का कल्चर, जो कि बहुत ज्यादा पैदा हो चुका है। इमरान खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, क्रिस्मैटिक हैं, ये उनका एक एक नेशनल लीडर फर्स्ट बनता था, बल्कि हर लीडर की ड्यूटी होती है कि
ٹھیک ہے, بات استحقاق کی آ جاتی ٹھیک ہے, ہے, بات مائنڈ سیٹ کی آ جاتی ہے, اور بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے کس کو کتنا ریلیف دینا ہے, کتنا پنش کرنا ہے, یہ ڈیسائیڈ. یہ تو وقت کی بات ہے مبشر بخاری صاحب, یہ وقت کی بات ہے. اب دیکھیں وقت بدلتے کچھ ذرا سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا ہے. کل یہی نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا ہوا تھا اور بڑی بات کرتے تھے کہ یہ گٹھ جوڑ ہے نیب کا, الیکشن کمیشن کا, اسٹیبلشمنٹ کا اور عمران خان صاحب کا. آج عمران خان صاحب کی حکومت گئی تو آج خان صاحب یہی بات کر رہے ہیں. تو خیر میں مدثر آپ کی طرف آؤں گی. اچھا, آپ نے ابھی بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا لیگلی کہ یہ دہشت گردی کے حوالے سے جو پرچہ کٹا ہے, یہ مبشر بخاری صاحب نے بھی ابھی بات کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ چیز تو کلیئر ہے کہ دہشت گردی کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو خان صاحب نے نہیں کی, تو پھر ہوگا کیا آگے؟ عدالت سے کیا انہیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے آگے جب یہ معاملہ عدالت میں جائے گا؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ؟ میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جو یہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا معاملہ ہے, اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ انہیں سزا ملے گی. عدالت باقاعدہ طور پہ اس چیز کو جب دیکھ لیا ہے تو عمران احمد خان نیازی صاحب کو اپنے آپ کو عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے, ایڈمٹ کرنا چاہیے, اور انہیں تھوڑا اس طرف جھکنا پڑے کیونکہ عدالت اب اس کا ٹرائل کرے گی. ان کی تقریر کو اسلام آباد ہائی کورٹ ایگزامن کیا جائے گا اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان کو اس میں سزا ہو جائے گی. لیکن یہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ ان کے کارکنان یہ سمجھیں کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو جب سزا ہوگی تو اسلام آباد کا چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا جائے گا, یا عوام کا سمندر جب امڑے گا تو وہ سزا سے بچ جائیں گے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر چاروں طرف سے بھی لوگ آئیں گے تو اس طرف ادارے جو ہیں وہ تمام لوگوں کو ٹیکل کرنا جانتے ہیں. اور ماضی میں بھی دیکھا جائے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جب جوڈیشل مرڈر ہوا تھا تو اس ٹائم بھی عوام کے اندر بہت زیادہ ان کے ساتھ محبت بھی تھے, لگاؤ بھی تھا. کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ اگر یہ واقعہ ہو گیا تو شاید سب کچھ بدل جائے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا. آج بھی اسی امر کی ضرورت ہے. میں کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ انہیں سزا ہو. آج انہیں اپنا جو خاص طور پہ عدالت کے اندر اور خاص طور پہ ان کا جو قانونی جنگ ہے, بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا انہیں سامنا کرنے پڑے گا, اور قانونی طور پہ ان کو بڑا ٹف ٹائم مل گیا ہے. معزز عدالتوں نے ہمیشہ عمران احمد خان نیازی صاحب کو ریلیف دیا ہے. ماضی میں جتنے بھی فیصلوں کو دیکھا جائے انہیں میکسیمم ریلیف ملا ہے. انہیں ایسے الفاظ سے پہلے بہت گہرا دیکھنا چاہیے تھا. انہیں جو لوگ مشیر ہیں ان کو مشورے بھی دے رہے ہیں, وہ بھی ان کی رہنمائی کریں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے کہ سارے لوگ اکڑ پڑے ہیں کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے, سامنا کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی فرد کا تو سامنا کیا جا سکتا ہے, لیکن اداروں کا نہ ان کے مشیر نہ عمران احمد خان نیازی صاحب سامنا کریں گے. وہ عدالتوں کا یا اداروں کے سربراہان کا بڑا ظرف ہے کہ وہ اپنی ذات پہ تنقید برداشت کر رہے ہیں, لیکن عمران صاحب کی وہ تنقید جو اداروں کے اوپر یا ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ہوئی تو وہ وقت دور نہیں ہے کہ حالات بہت بدل جائیں گے. یہ سب ایک مغالطہ اور وہم یا خیال ہیں ان کے, وہ سارے کسی اور چیز میں تبدیل ہو جائیں گے. یہ بڑی اہم بات کی. اچھا مبشر بخاری صاحب, ابھی بھی جنرل ایک اوپینین یہی ہے اور یہی ایک ڈسکشن چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر بالفرض گرفتار کر لیا جاتا ہے تو 2-4 دن پہلے بھی خبر سامنے آئی تھی, کارکنان بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے, بنی گالہ کے باہر ہم نے دیکھی فیملیز, بچے, بزرگ وہاں پر جمع ہو گئے. اب یہ جو مدثر بات کر رہے ہیں, اور ہم نے ہسٹری میں دیکھا کہ اسے بھی بڑے بڑے پاپولر لیڈر تھے جو کہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھے, اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہی شاید ایک ان کا تاثر تھا یا ان کا خیال تھا کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر عوام چلنے نہیں دے گی, ملک جام ہو جائے گا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. لیکن ویسا کچھ ہوا نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیناریو ہو سکتا ہے یا وہ دور اور تھا, اور جس طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, وہ حالات بدل چکے ہیں, وہ چیزیں اب وہ نہیں رہی جو 80 یا 90 کی دہائی میں ہوتی تھی؟ دیکھیے, ایک واحد انسیڈنٹ ہمیں آج تک نظر آتا ہے. بھٹو صاحب کے جوڈیشل مرڈر کے بعد 7 افراد نے اپنے آپ کو آگ لگا کے اپنی جان دے دی. ہزاروں لوگ سڑکوں پہ آئے, بہت ساری کاروائیاں بھی ہوئی ایسی, لیکن ریٹ آف اسٹیٹ اس وقت اگرچہ ماشاء اللہ تھا, اور ماشاء اللہ میں تو بڑے جرت کا کام تھا, پھر بھی لوگ نکلے, لیکن اسٹیٹ نے پھر بھی اتنے بڑے واقعے کے بعد قائم کر لی. اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ خان صاحب کے فالوورز قانون کتنا حق میں, دیکھیے پروٹیسٹ ان کا حق ہے, کوئی
सर ये तो सर इससे फिर क्या फायदा होना है? वो कायम करने के लिए कार्रवाई करनी पड़ेगी, और अगर नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में एक अनारकी की फिजा जो चल रही है ये मजीद मजबूत हो जाएगी। अच्छा मुबश्शिर बुखारी साहब, आपको लगता है कुछ मतलब कॉलम्स के अंदर मैं पढ़ रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये सिस्टम को लपेट में सिस्टम जमहूरी निज़ाम को खतरा भी लहा के इस सारे सिनेरियो के अंदर, मतलब जिस अंदाज में ये दस्तो गरेबा हैं, ये पॉलिटिशियंस अपने अपने मफाद को लेकर परवाह नहीं है कि ये बलूचिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जो सैलाब की सूरत हाल है, लोग मर रहे हैं, बेघर हो रहे हैं, लेकिन ये लोग अपनी अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए हैं, कोई दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है। इधर ये इमरान खान को हर सूरत गिरफ्तार करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतें मुकदमात बना रही हैं। अब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो ऑफ कोर्स एक अदम इस्तेहकाम होगा, नारकी होगी। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं मामलात उस तरफ भी जा सकते हैं कि अल्लाह ना करे जमहूरियत को भी खतरा लाहक हो सकता है? जी देखिए, हर दौर में इस तरह हुआ है, हर दौर में जमहूरियत को खतरा लाहक हुआ है, और बहुत सारे बदवार ऐसे हैं जब जमहूरियत की फसाद को लपेटा गया और फिर डिक्टेटरशिप हमारे मार्शल लॉज लग गए, इस तरह हुआ है। लेकिन हम तो सारी चीजें जो हैं उनको तजर्बा कर चुके हैं। एंड पे आके हमें यही एहसास होता है कि ये जो जमहूरियत है, ये लंगड़ी लूली जमहूरियत जैसी भी है, यही हमारा सिस्टम हो सकता है और यही हमारे पास एक हल है। वरना तो हम 3 मार्शल लॉ देख चुके हैं, और उसमें सदारती निज़ाम में भी 2 में ट्राई कर चुके हैं, बल्कि 3 में ही कर चुके हैं। उसमें मजलिस शूरा वाला सिस्टम भी देख चुके हैं, बिग बंदों वाला। तो कोई ऐसा हमें सोल्यूशन नहीं मिला। ठीक है। अलबत्ता मैं ये कहूँगा कि चूंकि बार बार अभी जो PDM है, जब ये अपोजिशन में थे तब भी वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। बिलावल साहब ने कहा कि आइए हम मिलकर बात करते हैं कोविड से कैसे निपटना है, उसके बाद की मुहिशत को कैसे संभालना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहते। हो सकता है, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि अगर ये जमहूरी सिस्टम चलता है, कल को आप खान साहब को और पीपल्स पार्टी को या खान साहब को TMLN को इकट्ठा भी देख लें। ऐसी सियासत में तो कोई बात अर्ज आखिर नहीं, क्योंकि खान साहब तो सबसे बड़े डाकू को मिला लिया है साथ तो उनके साथ ही। तो ठीक है, मैं ठीक है। तो अच्छे की वो रखता हूँ। देखिए, ठीक है। हर दौर में पाकिस्तान की जमहूरियत के खिलाफ सियासतदानों को बदनाम बहुत ज्यादा किया गया। मीडिया ट्रायल इनका होता है। सियासतदान शायद वो मुल्क की बड़ी सस्ती तरीन कमोडिटी हैं जिन्हें हम बड़े आराम से ठीक है। कह सकते हैं, क्रिटिसाइज भी कर लेते हैं, गाली भी बक देते हैं। और चैनल से लेके सोशल मीडिया तक हर जगह पे उनकी हम मीम्स बनाते हैं, हम इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वहाँ जरा सी तनकीद हो जाए तो फिर दूसरा कोई आएगा, आप अकाउंटेबिलिटी भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ी तनकीद करेंगे, दहशतगर्दी के पर्चे कट जाएंगे। हाँ ठीक है। उसमें ना अकाउंटेबिलिटी हो पाएगी, ना आपकी सुनवाई हो पाएगी। तो यही सिस्टम है जिसके साथ हमें जीना है। ठीक है। इसी को स्ट्रेंथन करना है, इसी को प्रमोट करना है। ठीक है। आपको क्या लगता है मुदस्सिर, आने वाले दिनों में मामलात कहाँ जाते देख रहे हैं आप? देखें, एक तो जमहूरियत बिल्कुल भी रेल नहीं होगी। सारा सिनेरियो और सारा सेटअप सियासतदान बिगाड़ें और बार बार आर के कोई और संभाले, तो मैं समझता हूँ अब वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सियासतदानों को अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस वक्त कौन सी ऐसी सियासी जमात है, आप बता दें, शायद मेरे नॉलेज में नहीं है, जो हुकूमती सेटअप में नहीं है। मुल्क के तमाम कोनों में देखें, ANP, MQM, इस्लामी जमात, जमीयत, मौलाना फजल रहमान साहब, इवन के 2-3 साल कबल बनने वाली जमात जो तरीके लब्बैक पाकिस्तान है, शायद उसकी भी सिंध की असम्बली के अंदर उनकी भी सीटें हैं। तो तमाम सियासतदानों को बेहतर मौके मिले हुए हैं, आला सीटों पे वो मौजूद हैं। आज उनका काम है कि बजाय इसके, आज इमरान अहमद खान नियाजी साहब भी, जो सैलाब आया हुआ है, लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में हैं, लोग मर रहे हैं, कीचड़ में लोगों को देख रहे हैं, तमाम सियासतदान मिलकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि वो हुकूमतों में हैं, उन लोगों की मदद करें। गरीबों की दुआओं से इंशाल्लाह इनकी तकदीरें बदलेंगी। और मैं ये दोबारा बात दोहराता चलूँ, बिल्कुल भी अब जमहूरियत को ख़तरा नहीं है। जमहूरियत लूली लंगड़ी होती है, टेरी होती है या बैसाखियों पे चलती है, तो इन्हीं लोगों को लेके चलना पड़ेगा।
ठीक। और इंशाल्लाह जमहूरियत चलेगी। ठीक है, जमहूरियत को मुदस्सिर कह रहे हैं कि कोई खतरा लाहक नहीं है, लेकिन सियासतदानों को भी सोचना होगा इस मुल्क के लिए, इस आवाम के लिए, कि अपनी अपनी सियासी मफादात से कुछ टाइम के लिए निकलें और इस आवाम का भी सोचें। बिजली के बिलों को लेकर पिछले कितने अरसे से एहतजाज जारी है, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। फिर हम देख रहे हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाके जो सैलाब में डूबे हुए हैं, अंदरूनी सिंध आप देख लें, कराची का सूरत हाल देख लें, फिर बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, जो अमवात हो रही हैं, वहाँ पर आप जाएं। बजाय इसकी कि खान साहब एक बड़े पॉपुलर लीडर हैं, उनको भी चाहिए कि वहाँ पर जाएं, लोगों की दादरसी करें। इस मुश्किल टाइम में आवाम को आपकी ज़रूरत है। जब आप वोट मांगने के लिए जाते हैं, इसी आवाम के पास जाते हैं और बड़े बुलंदो बांग दावे करते हैं। यही आवाम आपको अपने कंधों पर उठाकर इक़्तिदार के ऐवानों में इसलिए लाती है कि आप आवाम के मसाइल हल करें, ना कि आप अपने अपने सियासी मफादात को देखें और आपस में लड़ते रहें। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशिर बुखारी साहब, सीनियर एनालिस्ट, और इसके साथ साथ एडवोकेट चौधरी मुदस्सिर हसन भी हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नाज़रीन, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।